गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है ना, चाहे आप इंसान को ले लीजिए, चाहे आप जानवर को ले लीजिए। मान लीजिए आपके सामने 4-5 व्यक्ति खड़े हैं या आपके सामने 4-5 जानवर खड़े हैं। दोनों की बात मैं कर रही हूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। उसमें से कोई बहुत ही ज़्यादा मोटा सोटा लंबा चौड़ा एकदम तगड़ा दिख रहा है। उसे लगता है कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है, ताकत के साथ साथ मेरे पास सब कुछ है, ऐसा उसे लग रहा है। वहीं पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही दुर्बल है, बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है, बहुत ही हीन दिख रहा है, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो जानवर हो, बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। तो क्या आप उससे उसकी काबिलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो किसके पास कितनी ज़्यादा अक्ल है? नहीं ना। हो सकता है कि जो कमज़ोर दिख रहा है, जो दुर्बल दिख रहा है, वो उस मोटे सोटे तगड़े से ज़्यादा अक्ल वाले निकले, ज़्यादा इसके पास दिमाग हो। ठीक है ना। तो आज जो हम कहानी पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे, तो इसी के ऊपर आधारित है। तो चलिए पाठ 3 से हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ठीक है। कहानी का शीर्षक है अक्ल बड़ी या भैंस। कहानी का शीर्षक क्या है बच्चे? देखिए, अक्ल बड़ी या भैंस। तो चलिए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। आप ध्यान से सुनिए और इस कहानी का आनंद लीजिए। एक था हाथी और एक था मगर। एक था हाथी और एक था मगर। मगर मतलब मगरमच्छ, जो नदी के अंदर, तालाब के अंदर रहते हैं, उसे ही हम मगर बोलते हैं। एक था हाथी और एक था मगर। हाथी जंगल का राजा था। हाथी कहाँ का राजा था? जंगल का राजा था। और मगर नदी का राजा था। मगर तो नदी में ही रहता है ना, तो वो अपने आप को नदी का राजा समझ रहा था। दोनों में खूब दोस्ती थी, दोनों में बहुत ही ज़्यादा दोस्ती थी। एक दिन दोनों मित्र नदी के किनारे बैठकर अपनी अपनी ताकत की बड़ाई कर रहे थे। अपनी अपनी ताकत के बारे में बोल रहे थे कि हम दोनों के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है। उनके पास ही एक कछुआ बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। उनके पास एक कछुआ बैठा हुआ उनकी बातें, उन दोनों की बातें को वो सुन रहा था। उसे ना जाने क्या सूझी। किसे क्या सूझी? कछुआ को। उसे ना जाने क्या सूझी। वह हाथी और मगर के सामने आकर बोला, आप दोनों जैसा बलवान सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है। कौन बोला? कछुआ बोला हाथी और मगर से कि आप दोनों जैसा बलवान सचमुच इस दुनिया में कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? कौन बोला शर्त लगाने की बात? कछुआ ने बोला। पर क्या आप मेरे साथ एक शर्त लगाएंगे? इस पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। इस पर दोनों खिलखिलाकर हंसने लगे, मतलब कि उसको बेवकूफ़ समझने लगे। ये पतला दुबला सड़क पर रेंगने वाला क्या हमसे शर्त लगाने की बात कर रहा है? समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? हाथी और मगर ने उसकी बातों पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे, खिलखिला के। हाथी ने हंसते हंसते पूछा। हाथी ने किससे पूछा? हंसते हंसते कछुआ से। हाथी ने हंसते हंसते पूछा, तुम मुझसे शर्त लगाओगे? मतलब वो एकदम आश्चर्यचकित होकर पूछता है, तुम मुझसे शर्त लगाओगे या मगर भाई से? मतलब वो आश्चर्य से बोलता है, तुम मगर से लगाओगे शर्त या मुझसे? हम दोनों तो आपस में बहुत बलवान हैं। समझ में आया ना? देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है मगरमच्छ, मगर जो पानी के अंदर रहता है। ये है हाथी जी जो जंगल का राजा है, और ये नदी का राजा है। और ये है, देखिए, ये है कौन? कछुआ। ठीक है। कछुए ने कहा, मैं आप दोनों से ही शर्त लगाने की बात कर रहा हूँ। कछुए ने कहा, आप दोनों से ही। देखिए, हम देखना चाहते हैं कि हम तीनों में से सबसे बलवान कौन है। कछुआ ने बोला, हम देखना चाहते हैं। कछुआ ने किससे बोला? मगरमच्छ से और हाथी से, कि हम देखना चाहते हैं कि हम तीनों में सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। हाथी और मगर को तो विश्वास ही नहीं हुआ। हाथी और मगर को तो उसके बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। कहाँ ये पतला दुबला सा आदमी, मेरे कछुआ जो सड़क पे रेंगता है, वो हम लोगों से शर्त लगा रहा है। उस दोनों को विश्वास ही नहीं हो रहा है। कछुए के सिर पर ना जाने कौन सा भूत सवार हो गया था।
पर फिर भी हाथी ने पूछा, अच्छा तो पहले किससे शर्त लगाओगे? हाथी ने किससे पूछा? कछुआ से। अच्छा तो पहले तुम किससे शर्त लगाओगे? मुझसे शर्त लगाओगे या मगर से? कुछ देर सोचकर कछुआ बोला, पहले हाथी भाई से। कुछ देर सोचकर कछुआ क्या बोला? पहले हाथी भाई से। हाथी चिंघाड़ कर बोला, चिंघाड़ना मतलब कि ज़ोर से आवाज़ लगा करके एकदम चिंघाड़ करके बोला, तो तैयार हो जाओ लड़ने के लिए। कछुए ने कहा, क्योंकि हाथी को तो अपने ऊपर बहुत ही घमंड है, मैं तो बहुत ही शक्तिशाली हूँ, मैं तो बहुत ही बलवान हूँ, इसको तो मैं 1 सेकंड में 1 मिनट में हरा दूंगा, ठीक है ना। कछुए से कहा, तो तैयार हो जाओ। कछुए ने कहा, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं करेंगे, कुश्ती नहीं लड़ेंगे। कछुए ने बड़े आराम से, बड़े लोच के साथ बोला, मैं तो तैयार हूँ, लेकिन हम कुश्ती नहीं करेंगे। कुश्ती तो वो आश्चर्य में बोलता है हाथी, कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? कुश्ती नहीं लड़ोगे तो फिर क्या करोगे? हाथी ने पूछा। कछुए ने समझाया, कछुए ने एकदम आराम से समझाया, देखिए हम दुश्मन तो है नहीं, ना ही दुश्मनों की तरह लड़ेंगे, हमें तो बस अपनी ताकत की जांच करनी है। कछुआ बेचारा एकदम आराम से बोल रहा है, हम तो दुश्मन है नहीं और ना ही हम दुश्मन की तरह लड़ेंगे, हमें तो बस ये देखना है कि तीनों में सबसे बड़ा कौन है, हमें बस अपनी ताकत की पहचान करनी है, ताकत को आजमाना है कि मेरे पास कितनी ताकत है। कौन बोल रहा है? कछुए ने बोल रहा है। समझ में आ गया बच्चे आपको अच्छी तरह से? तो फिर वह कैसे करोगे? आश्चर्य से पूछता है, वह कैसे करोगे? कौन पूछता है? हाथी ने टोका, वह कैसे करोगे? तो फिर कछुए ने बोलता है, ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीत जाएंगे और मैं हार जाऊंगा। कौन बोल रहा है? कछुआ बोल रहा है हाथी से, जो रस्सी का एक छोर मैं आपके पैर में बांध दूंगा। देखिए, ऐसा करेंगे कि मैं अपने पाँव में एक रस्सी बांधकर पानी में चला जाऊंगा और आप उस रस्सी का दूसरा छोर पकड़कर मुझे बाहर खींचेंगे। यदि आपने मुझे खींचकर पानी से बाहर निकाल लिया तो आप जीते और मैं हारा। ना निकाल सके तो मैं जीता। कौन बोल रहा है? कछुआ बोल रहा है बहुत ही चालाकी से, ना निकाल सके तो मैं जीता, मंजूर है? फिर कछुआ ने ही बोला, मंजूर है। हाथी ने कहा, मंजूर है, जा रस्सा ले आओ। कछुआ एक मोटा रस्सा लाया, उसने उसका एक सिरा अपने पाँव में बांधा, रस्सी का एक सिरा अपने पाँव में बांधा और दूसरा सिरा हाथी को पकड़ाया। दूसरा सिरा किसको पकड़ाया? हाथी को। फिर नदी के भीतर चला गया। नदी बड़ी गहरी थी, मतलब बहुत ही अंदर तक नदी थी। उसके अंदर एक बड़ी भारी चट्टान पर कछुआ और कछुए रहते थे। उसके अंदर नदी के अंदर एक बहुत बड़ी विशाल चट्टान थी। नदी के अंदर बहुत बड़ा बड़ा पत्थर जैसा रहता है ना, चट्टान जैसा, उस पर कछुआ और कछुए रहते थे। कछुए ने रस्से को उसके चट्टान पर लपेट दिया। कछुआ तो बहुत ही चालाक था, बहुत ही बुद्धिमान निकला। कछुए ने क्या किया? उस रस्से को चट्टान पर लपेट दिया और आराम से बैठ गया। आराम से किस पे बैठ गया? चट्टान पे बैठ गया। अब कछुए ने पानी से सिर बाहर निकालकर हाथी से कहा, हाथी भाई, हाँ खींचो रस्सा। फिर देखिए, हाथी ने सोचा, देखिए हाथी ने सोचा कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। हाथी ने क्या सोचा? कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत क्या है? वो तो अपने आप को हाथी बहुत ही ताकतवर समझता है, अपने आप को सोचता है कि मैं तो बहुत ही बलवान हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ये बेचारा छोटा सा जानवर, इसको तो खींचने में मुझे क्या लगेगा, तुरंत खींच लेंगे। वो अपने आप को बहुत ही दिखा रहा था, घमंड दिखा रहा था। हाथी ने सोचा कछुए को खींचने के लिए जोर लगाने की ज़रूरत ही क्या है। उसने पहले थोड़ा सा खींचा, फिर और खींचा, फिर पूरी ताकत लगा दी, पर रस्सा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रहा है। पर रस्सा तो हिला ही नहीं। क्यों नहीं हिला पता है ना? क्योंकि वो तो चट्टान से बंधा हुआ है, नदी के किनारे, नदी के अंदर जो चट्टान है। अब देखिए ये रस्सा खींच रहा है, ये कौन है? ये जो हाथी है, देखिए ये जो हाथी है
ये रस्सा खींच रहा है। अब तक वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा हो गए। अब तक वहाँ कई सारे जानवर इकट्ठा होने लगे थे। उन्हें देखकर हाथी को और गुस्सा आया, क्योंकि सभी हाथी को देख रहे थे, भाई हाथी तो रस्सी खींच रहा है, पर वो रस्सी तो पानी से निकल ही नहीं रहा है। उसने इतनी ज़ोर से झटका दिया कि रस्सा खट से टूट गया और हाथी धड़ाम से गुलाटी खाकर ज़मीन पर गिर पड़ा। सारे पशु पक्षी ही हा हा हु हा करके हंसने लगे, हंस पड़े हाथी के ऊपर। सारे पशु पक्षी हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? क्योंकि हाथी जो गिर गया, हाथी सिटपिटा कर रह गया। सिटपिटा कर मतलब कि एकदम शर्मा गया, लजा गया। हाथी सिटपिटा कर रह गया। अब आई मगर की बारी। अब आई किसकी बारी? मगर की बारी। हाथी भाई तो गए बूट लादने, अब आई मगर की बारी। वह अपने साथी की हालत देखकर, साथी मतलब मगर का साथी कौन था? हाथी था। वह अपने साथी हाथी भाई की हालत देखकर गुस्से से कांप रहा था। उसने ज़ोर से कहा, कछुए, अब मैं तेरे को मजा चखा कर ही रहूँगा। रस्सा ला। कौन? मगर को कछुए पे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। अब मैं तेरे को, क्योंकि हाथी को जो गिरा दिया, अब मैं तेरे को मज़ा चखा कर ही रहूँगा, रस्सा ला। मगर में भी तो कम घमंड नहीं है। मगर अपने आप को सोचता है, मैं नदी का राजा हूँ, ये कछुआ मेरा क्या बिगाड़ेगा, सड़क पर रेंगने वाला। कछुए ने कहा, जी, कछुए ने बड़े आराम से कहा, जी समझा मगर भाई, पर इस बार आप नदी में रहेंगे और मैं ज़मीन पर। कौन बोला? कछुआ बोला, आप मगर भाई आप नदी में रहेंगे और मैं ज़मीन पर। मंजूर है ना? तो हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, अब जल्दी रस्सा ला। किसने बोला? मगर बोला कछुआ से, हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, अब रस्सा ला। क्योंकि कछुआ तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, बहुत ही ज़्यादा होशियार है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है। कछुआ एक और मोटा रस्सा ले आया। एक छोर से अपना पाँव बांधा और दूसरा मगर को दे दी। दूसरा किसे दे दिया? मगर को दिया। मगर तुरंत अपना छोर पकड़कर धब से पानी में कूद पड़ा। इतना इन लोगों के पास घमंड था कि ना आगे देखते थे ना पीछे देखते थे। धब से मगर तुरंत अपना छोर पकड़कर, रस्सी का छोर पकड़कर धब से पानी में कूद पड़ा। कौन कूद पड़ा? मगर। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर इकट्ठा हो गए। इस बार कछुए और मगर का दंगल देखने के लिए सभी पानी वाले जानवर, जो पानी में जो रहते हैं जानवर, वह इकट्ठा हो गए। उधर हाथी अभी भी इतना गुस्सा था कि उसने ज़मीन वाले सभी जानवर को वहाँ से भगा दिया। और हाथी अभी भी इतना गुस्सा था, उसके अंदर इतनी गुस्सा भरी हुई थी कि ज़मीन पर जंगल में जितने सारे जानवर थे उसको वो हाथी वहाँ से भगा दिया। क्योंकि हाथी तो शर्मा गया था, हाथी तो गिर गया था, तो हाथी एकदम ये हो गया था, खुद भी वहाँ से चला गया। हाथी गुस्से में खुद भी वहाँ से चला गया था। कछुए ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। कछुआ को तो मौका मिल गया ना, क्योंकि जंगल में तो कोई देखने वाला है ही नहीं कि कछुआ क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है या क्या कर रहा है, या चालाकी कर रहा है, क्या कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। जंगल के सभी जानवर चले गए, हाथी भगा दिया था और हाथी भी चला गया था। कछुए ने देखा कि वहाँ, कछुआ तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, होशियार है। कछुए ने देखा कि वहाँ कोई नहीं है, तो उसने तुरंत रस्से को एक बड़े से मोटे से पेड़ के चारों ओर लपेट दिया। कछुए ने क्या किया, उस रस्से को, हाथी के रस्से को उसने क्या किया था, नदी में चट्टान से बांधा था। हाथी के रस्से को क्या किया था उसने, नदी में चट्टान से बांधा था। और इस मगर के रस्से को इसने क्या किया, मोटे से पेड़ के वृक्ष के चारों ओर उसने लपेट दिया। फिर कछुए ने जाकर ज़ोर से आवाज़ दी, तैयार हो जाओ मगर भाई, तैयार हो जाओ, रस्से खींचो, ठीक है, रस्सा खींचो। अब बताओ कि आगे क्या हुआ होगा। अब बताओ आप लोग कि आगे क्या हुआ होगा। इसके आगे अब नहीं है। आगे तो यही हुआ होगा कि जब आप किसी मोटे से पेड़ में रस्सा को बांध दिए हैं और उस जंगल में कोई देखने वाला नहीं है कि रस्सा आप कहाँ पे बांधे हैं, और मगर तो जल्दीबाजी में नदी के किनारे कूद गया था, उसे तो न औ दिखा, न तौ, न आगे देखा, न पीछे, वो नदी के किनारे, नदी के अंदर चला गया था रस्से लेकर के। और ये तो वृक्ष के अंदर जो कछुआ है वो तो चालाकी से वृक्ष में रस्सा बांध दिया। तो जो नदी में जो है मगर, वो कितना भी उस रस्से को खींचेगा तो रस्सा तो टूटने वाला है नहीं। टूटेगा क्या, क्योंकि वो तो पेड़ में बंधा हुआ है। तो कौन जीता? कछुआ ही जीतेगा। हाथी के समय भी कछुआ ही जीता, और मगर से शर्त जो लगी थी इसकी कछुए की, मगर के सामने भी कछुआ ही जीता, कछुआ ही जीतेगा।
तो इस कहानी से बच्चे आपको शिक्षा क्या मिली? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि आपके सामने कोई भी कमज़ोर व्यक्ति दिखे, कोई भी लाचार व्यक्ति दिखे, तो उसकी कमज़ोरी को देखकर उसकी काबिलियत को मत नापिएगा। हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा काबिल निकले, आप कितने भी मोटे तगड़े लंबे चौड़े हो, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे ज़्यादा बुद्धिमान निकले। ठीक है, धन्यवाद। चलिए ये देखिए, ये धन्यवाद कहने से पहले मैं शब्दार्थ भी बता दे रही हूँ। शब्दार्थ है, थोड़ा बड़ा करती हूँ, ठीक है। शब्दार्थ में देखिए, ताकत मतलब शक्ति। खिलखिलाकर जब हम ज़ोर से हंसते हैं तो उसे खिलखिलाकर बोला जाता है। खिलखिलाकर मतलब ज़ोर से। विश्वास मतलब भरोसा, जब आप किसी के ऊपर भरोसा करते हैं। मंजूर मतलब हामी भरना, हाँ करना, मंजूरी देना। इकट्ठा मतलब एकत्रित होना, सभी जानवर जंगल में एकत्रित हो गए थे, उसी को बोलते हैं जब एक जगह कोई खड़े होते हैं तो उसको बोलते हैं एकत्रित करना। तुरंत मतलब एकदम जल्दी, फटाफट। तो मेरे ख्याल से बच्चे, जांच मतलब पूछताछ, जब आप कोई चीज़ की जांच करते हो 10 बार पूछताछ करते हो एक दूसरे से, तो उसी को बोला जाता है पूछताछ, जांच। तो आप बच्चे, आपको ये कहानी में बहुत ही मज़ा आया होगा और आप इस कहानी को अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे। और देखिए बहुत ही आसान है, इसका जो प्रश्न उत्तर भी देखिए कितना आसान है। हाथी कहाँ का राजा था? हाथी जंगल का राजा था। जब हम कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उस कहानी के अर्थ को हम अच्छी तरह से निकाल कर समझाते हैं, तो बच्चे आपको बहुत ही सरल आपको प्रश्न उत्तर हमको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। प्रश्न उत्तर बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप खुद ही समझ लोगे। देखिए, हाथी कहाँ का राजा था? हाथी जंगल का राजा था। मगर कहाँ का राजा था? मगरमच्छ नदी का राजा था। मगर नदी का राजा था। हाथी और मगर की बातें कौन सुन रहा था? हाथी और मगर की बातें कछुआ सुन रहा था। कितना आसान है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मैं करके आपको भेजती हूँ। धन्यवाद।